नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका हृदय से स्वागत है। दोस्तों, आप एक बात बताइए मुझे, क्या आपको ओवर थिंकिंग की बीमारी है? क्या आप ज़्यादा सोचते हैं? अगर आप ज़्यादा सोचते हैं, अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो यहीं रुक जाइए और बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। राइट, आपकी इस बीमारी का मैं ऐसा इलाज करूँगा कि दोबारा आपको ये बीमारी होगी नहीं। पहली बात तो देखिए, आप ये समझिए कि ओवर थिंकिंग होती क्यों है? क्या ओवर थिंकिंग नाम की कोई चीज़ है भी या नहीं है? मुझे लगता है कि ओवर थिंकिंग कुछ है नहीं, हम लोगों ने उसे एक बीमारी बना दिया है। असल में क्या है कि दिमाग जो आपका भगवान ने दिया है, प्रकृति ने दिया है, ब्रह्मांड ने जो आपको दिमाग दिया है, उसका काम ही सोचना है। तो दिमाग अगर सोचेगा नहीं तो क्या करेगा? और सोचने का मतलब है कि आपको बार बार विचार आएंगे। आपको पता है ना कि एक दिन में करीब 60,000 विचार एक इंसान के दिमाग में आते हैं, लेकिन वो 60,000 विचारों पर आदमी सोचता नहीं ज़्यादा, आते हैं और चले जाते हैं। तो दिमाग का क्या स्वभाव है कि दिमाग सोचता है, तो अपने स्वभाव को दिमाग नहीं छोड़ सकता। आप दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढ नहीं सकते जो व्यक्ति यह दावा करे कि उसका वो सोचता नहीं है, उसके मन में विचार नहीं आते, उसके दिमाग में विचार नहीं आते। दिमाग में विचार सबके आते हैं। अब ये बात अलग है कि कौन उससे कैसे डील करता है। राइट, आजकल क्या है कि एक फैशन हो गया है कि हर कोई बंदा को ये लगता है कि वो ज़्यादा सोचता है, उसको ज़्यादा ओवर थिंकिंग की बीमारी है। ये ऐसा ही है कि जैसे कई बार आप ज्योतिषी के पास जाते हो, तो ज्योतिषी जब आपका जो भी देखता है, आपका बर्थ नंबर से आपके बारे में कुछ बताना हो या आपका हाथ देख के कुछ बताना हो, तो अमूमन मैंने देखा है कि ज्योतिषी आपको लास्ट में एक बार जरूर बोलता है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन आप सोचते बहुत ज़्यादा हो। और आपको ये लगता है कि यार ये बहुत सही बात बता रहा है। अरे भाई, कौन नहीं सोचता यार? आपको एक खोपड़ी दी है, दिमाग दिया है, इसका काम सोचना है भाई। अगर न सोचे तो दिक्कत है, सोचने पर दिक्कत क्या है? सोचने में कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अब चक्कर ये कि सोच क्या रहा है, क्या नेगेटिव बातें सोच रहा है? अगर नेगेटिव बातें सोच रहा है तो वो परेशानी है। अगर पॉजिटिव बातें सोच रहा है तो सोच भाई, जितना सोच सकते हो सोचो। द मोर पॉजिटिव यू थिंक, द मोर पॉजिटिव इमोशंस योर बॉडी विल हैव। देखो, सिंपल सी बात है, थॉट एंड बॉडी, थॉट एंड इमोशन, दे आर कनेक्टेड, यू नो। तो जब भी आप कुछ भी सोचते हो, उसके तुरंत उसके साथ साथ उसकी पूंछ से लगा हुआ इमोशन होता है। जब भी आप नेगेटिव सोचोगे तो उसकी पूंछ से लगा हुआ क्या आएगा? एक नेगेटिव इमोशन आएगा। और इमोशन क्या है? थॉट तो दिमाग में आता है, इमोशन कहाँ जाता है? इमोशन कहाँ जाता है? इमोशन बॉडी में जाता है। और बॉडी में जाती है, अगर जो पॉजिटिव बात सोच रहे हो तो बॉडी में आपके हैप्पीनेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, बहुत अच्छा फील होगा आपको। यू विल फील गुड अबाउट योर एग्जिस्टेंस। आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, पूछो मत कितना मज़ा आएगा। और लेकिन अगर आप नेगेटिव बात सोचोगे तो फिर आपकी बॉडी में नेगेटिव इमोशंस पैदा होंगे एंड दे विल मेक यू फील हेल्प, बिकॉज आपकी जो बॉडी की केमिस्ट्री है वो गड़बड़ा जाएगी। रिसेंटली अभी EY में काम करने वाली एक बहुत ही यंग लड़की की डेथ हुई, और ओवर वर्किंग से हुई। ऑब्वियसली जब आप ओवर वर्किंग करते हो तो आपकी बॉडी की केमिस्ट्री बिगड़ जाती है, बिकॉज आप जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स को दुरुस्त करने के लिए जो जो एक्टिविटी चाहिए वो एक्टिविटी से आप दूर हो जाते हो। आप प्रॉपर न्यूट्रिशियस खाना नहीं खाते हो, आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, आप सोते नहीं हो। रेस्टोरेटिव स्लीप बहुत ज़रूरी है कि आपकी 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ तक सोचने की बात है दोस्तों, मुझे ये लगता है कि सोचने पर हम बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, एक ही काम करना है। लेकिन मुझे मालूम है कि आप वो काम नहीं करोगे। आई नो, बिकॉज आई हैव सीन इन लास्ट 10 years, आई हैव टोल्ड दिस थिंग टू सो मैनी पीपल, सो मैनी ऑफ देम। और उनमें से बहुत एक या दो ने इस काम को किया होगा। और ऐसा नहीं कि इस काम को करने में बहुत पैसा खर्च हो रहा हो या बहुत मेहनत लग रही हो। करना क्या है? दैट्स व्हाट यू विल आस्क मी ना, कि सर आप बताइए तो सही, करना क्या है? मैं ये बोल रहा हूँ कि कुछ नहीं करना है। कुछ देर तक आप सुबह के समय पर सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट, कितने बोल रहा हूँ, 10 मिनट अपने निकाल लीजिए और शांति से बैठ जाइए। कुछ नहीं करना है,
शांति से बैठ जाइए, शरीर को मत हिलाइए, शरीर को मत हिलाइए। आदि योगी को देखा आपने कैलाश पर्वत पर जैसे आदि योगी बैठे रहते हैं, उनकी तरह वो तो हजारों सालों तक बैठे रहे। मैं आपको सिर्फ 10 मिनट बैठने के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 मिनट। सोचिए अगर आप 10 मिनट भी बैठ नहीं सकते बिना कुछ किए तो आप अपने से क्या उम्मीद करोगे? आप फिर छोड़िए, आप बेकार की बातें मत सोचिए कि आप भविष्य में ऐसा करोगे, आप ये कर लोगे, बड़ा घर ले लोगे, बहुत सारे पैसे कमा लोगे, समाज में बहुत नाम कर लोगे, बहुत लंबी उम्र तक जियोगे, बहुत हेल्दी लाइफ जियोगे। ये सब जो है आपके माइंड को उल्लू बनाने के तरीके हैं। बिकॉज अनलेस अंटिल यू आर नॉट एबल टू सिट फॉर 10 मिनट्स, इतना छोटा सा काम है, ये छोटा सा काम ही नहीं कर पाओगे तो फिर बड़े काम कैसे कर सकते हो? आपको कुछ नहीं करना है, आपको 10 मिनट बैठना है शांति से, दोनों हाथ, यह है ज्ञान मुद्रा, इस ज्ञान मुद्रा में बैठना है। रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखना है, सांस लेना है। सांस जब आप लोगे तो आप जैसे सांस लोगे, सो का मतलब है नीचे से सांस ऊपर आ रही है। आप ऐसा विजुअलाइज करो कि रीढ़ की हड्डी आपकी स्पाइनल कॉर्ड में मूलाधार से सांस ऊपर चढ़ रही है, मूलाधार से। सो पूरा मूलाधार से कहाँ तक गई? सहस्रार तक, यहाँ तक सांस गई, राइट। और जैसे मेरे साथ लो, सो अब मैंने अंदर ही अंदर फील किया सांस को यहाँ तक जाते हुए। हम में सांस को वापस उसी रास्ते, स्पाइनल कॉर्ड के रास्ते, सहस्रार से लेकर मूलाधार तक, ठीक है, फ्रंट साइड से आप उसको वापस लेके जाओ। तो आपको 4-5 बार सो हम करना है फ्रंट साइड से, और फिर स्पाइनल कॉर्ड में बैक साइड से सांस को ऊपर चढ़ाना है, सहस्रार तक लेके जाना है, नीचे लेके आना है। उसके बाद आपको शरीर को हिलाना नहीं है, शरीर को एकदम शांत कर देना। आप बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे आप शरीर में हवा की स्पर्श को महसूस कर सकते हो, आप सूक्ष्म आवाज़ों को सुन सकते हो जो आपके आसपास से आ रही है, या आप सिर्फ सांस के थ्रू, सांस जब नाक से घुस रही है तो उसके साथ साथ आप अपनी चेतना को लेके जा सकते हो नीचे तक। सांस के साथ लेके जाओ, पेट हल्का सा बाहर आएगा, वहाँ से सांस पलटेगी तो सांस को आप पलटाओ, फिर से सांस के साथ वापस आओ, राइट। शरीर को बिल्कुल प्रस्तर मूर्ति, पत्थर की मूर्ति बना देना है, बिल्कुल हिलाना नहीं है। ज्ञान मुद्रा रहेगी बैठी हुई, ये शांत बैठ जाना है। और अगर इससे एक स्टेप एडवांस जाना है तो आपका जो ज्ञान चक्र है, यहाँ पर अपनी चेतना को स्थिर कर दीजिए बस, और सांस अपने आप आ रही है, जा रही है, शरीर स्थिर है एकदम से। उसको पहले शरीर थोड़ा सा आगे पीछे हल्का सा, जब बाहर से दिखाई नहीं देगा, बाहर से दिखेगा कि शरीर स्थिर है, लेकिन भीतर से क्या होगा, हल्का सा उसमें मूवमेंट होगा। उस मूवमेंट को भी रोक दीजिए। आपको सुई की नोक के ऊपर संतुलन बना देना है, सुई की नोक के ऊपर, राइट, सुई की नोक के ऊपर आपको संतुलन बनाना है। एकदम से बिल्कुल मूवमेंट नहीं होगा, आपको खुद महसूस होगा। जब एकदम शरीर और आपकी चेतना एकदम से स्थिर हो जाएगी, वर्तमान की नोक पर, वर्तमान जो प्रेजेंट मोमेंट है उसकी जो नोक है उसके ऊपर आपकी चेतना स्थिर हो गई, ठीक है। जब आप रोज़ ये अभ्यास करोगे तो क्या होगा, आपका माइंड के ऊपर, ठीक है, माइंड के ऊपर फुल कंट्रोल बोले तो आपके माइंड में जब कभी भी कोई भी नेगेटिव थॉट आएगा, आप ऊपर से उसको ऑब्जर्व करोगे। आपकी चेतना इतनी पावरफुल हो जाएगी दैट चेतना, योर कॉन्शियसनेस विल ऑब्जर्व द थॉट। सो क्या होगा से, आपकी जो चेतना है वो डिसाइड करेगी, यार इस थॉट को मुझे रखना है, इससे अटैचमेंट चाहिए मुझे या नहीं चाहिए। द मोमेंट यू सी कि यार ये नेगेटिव थॉट है, किसी के बारे में उल्टा सोच रहे हो, किसी के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो। एक बात बताऊं आपको, किसी के भी बारे में संसार में आप बुरा सोचकर अपना भला नहीं कर सकते। नॉट पॉसिबल एट ऑल। यू हैव टू परफोर्स सबके बारे में अच्छा ही सोचना पड़ेगा। इवन दुश्मन नाम की वो चीज़ें नहीं होती। आपको सबको एक तो अल्टीमेटली आपको सब लोगों को एक आत्मा के रूप में देखना होगा। आप पद प्रतिष्ठा शरीर ऐसे देखोगे तो आपके काम नहीं होंगे, बिकॉज तब आप क्या करोगे, तब आप उस तरह नहीं सोच पाओगे जिस तरह की सोचना चाहिए। हर व्यक्ति में कुछ अच्छी क्वालिटीज होती हैं, कुछ ख़राब क्वालिटीज होती हैं। सो अगर आप ख़राब क्वालिटीज देखोगे सो आपके भीतर वो ख़राब चीज़ें ही आएंगी ना। अगर आप किसी में अच्छी क्वालिटी देखते हो, जैसे मैंने ऑफ लेट क्या है कि लोगों में अच्छी क्वालिटीज़ देखना शुरू किया है, तो अच्छी क्वालिटीज़ देखता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है और उस व्यक्ति के लिए भी अच्छे इमोशंस आते हैं।
So far you are able to manage your emotions, your health is going to be super duper. बट इमोशंस कैसे आपके कंट्रोल होंगे? इमोशन जुड़े हुए हैं आपके थॉट्स के साथ, थॉट जुड़े हुए हैं आपके कॉन्शियसनेस के साथ कि आपकी कॉन्शियसनेस कितनी स्ट्रांग है। आप जो हैं, आप क्या हो? आप कॉन्शियसनेस हो, आप चेतना हो। तो ये चेतना हमेशा आपके माइंड से ऊपर है, अपने माइंड से ऊपर है। आप माइंड नहीं हो, आप चेतना हो, आप मालिक हो माइंड के। यू आर दी सुप्रीम बीइंग, अपने 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 सबसे बड़े आप हो, आपके अंडर में जो है माइंड है। सो आप माइंड में आने वाले थॉट्स को जब ऑब्जर्व करते हो, जब आप इस तरह मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हो, तो आपको पता चल जाता है कि यार ये थॉट नेगेटिव है, और आप में इतनी ताकत आ जाती है, आप में इतना कंट्रोल आ जाता है कि आप नेगेटिव थॉट को लेते नहीं हो, जाने देते हो। विचार क्या है? बादलों की तरह होते हैं। कोई भी बादल कभी रुकता है क्या? कितना भी काला अंधेरा घना बादल हो, कितना भी बड़ा हो, वो आके चला ही जाता है, बरस के चला जाता है। नहीं भी बरसे तो हवा में कई बार उड़ जाता है। लेकिन इसलिए थॉट कैसा भी नेगेटिव हो, कितना भी नेगेटिव हो, कुछ समय के बाद वो चला जाएगा। सो फार कि आपने नहीं पकड़ा। अगर आप बार बार उसको पकड़ रहे हो, बार बार उसके बारे में सोच रहे हो, बार बार किसी एक व्यक्ति के बारे में नेगेटिव सोचते जा रहे हो, तो जो आपने देखा होगा खबरें आती रहती हैं कि यंग जो लवर्स होते हैं, तो प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी, प्रेमिका ने अपने पति को मरवा दिया, या प्रेमी को हत्या कर दी। ये क्यों होता है? बिकॉज दे कीप थिंकिंग अबाउट द पर्सन, नेगेटिव बातें सोचते रहते हैं। सो एक समय पे वो इतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है कि उनका उस पर से कंट्रोल हट जाता है, एंड दे हैव नो चॉइस देन टू डू द एक्ट। जो आप सोच के आपने अपना दिमाग भर लिया है, वो एनर्जी के रूप में बाहर निकलता है, वो एक्शन के रूप में बाहर निकलता है। सो आपको ओवर थिंकिंग के बारे में क्या करना है? ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू डू ओनली वन थिंग, एंड अगर 30 दिन भी आपने लगातार कर लिया ना, 10-10 मिनट की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ 10 मिनट की बात कर रहा हूँ, 30 दिन भी कर लिया, 30वें दिन आप खुद से रियलाइज़ करोगे, खुद से फील करोगे कि आप कोई भी थॉट आपको बहा के लेके नहीं जाता। आप थॉट को देख लेते हो, आप समझ जाते हो कि यार ये थॉट जो है नेगेटिव थॉट है, ये उस आदमी के बारे में, ये बार बार ऐसे थॉट्स के भी पैटर्न होते हैं। एक ही पैटर्न का थॉट किसी एक व्यक्ति के बारे में एक जैसे विचार आते रहते हैं, वही घूमते रहते हैं। पता चला कि कई सालों से आपको वो थॉट पैटर्न घूम रहा है। उस थॉट पैटर्न से बाहर निकलने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको शांत बैठने की ज़रूरत है, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो आप ये करके देखिए, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है। बिकॉज मैं पिछले 15 सालों से मेडिटेशन कर रहा हूँ, और लेट मी टेल यू कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि आई डोंट थिंक कि आई हैव लाइक, ऐसा नहीं कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आते, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स मुझे अपने प्रभाव में नहीं ला पाते। मैं अल्टीमेटली उनको आगे निकाल देता हूँ, मतलब आगे बढ़ जाता हूँ, और ज़्यादातर पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। बिकॉज आप जब अच्छा खाना खाते हो, एक्सरसाइज करते हो, अच्छा सोचते हो, अनुशासन में रहते हो, सुबह जल्दी उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, अच्छी किताबें पढ़ते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, तो आपके पास थॉट्स तो अच्छे आने हैं। बिकॉज बॉडी अंदर से प्योर है, बॉडी की प्योरिटी, आप अपनी स्किल्स पर काम कर रहे हो, आपको कोई डर नहीं है, यू लिव अ फियरलेस लाइफ, बॉडी आपकी हेल्दी है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या थॉट्स भी फिर वैसे आने लगते हैं, और एक बहुत ही रीइंफोर्समेंट हो जाता है, मतलब पॉजिटिव चीज़ों का, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, वो लूप बनता जाता है, और फिर वो यू कीप मूविंग, आप ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ते जाते हो। ठीक है, जो लाइफ की 4 स्टेजेस हैं, कौन कौन सी? सबसे नीचे विक्टिमहुड, जहाँ पर आपको लगता है कि आपके साथ दूसरे लोग सब बुरा कर रहे हैं। फिर कौन सी स्टेज है? फिर अवेयरनेस की स्टेज है, जब आप जैसा भी जीवन जीना चाहते हो उसको कंट्रोल में लेते हो अपने। सक्सेस आपके लिए कुछ भी करके आप सक्सेस पाना सीख जाते हो, आप उसके लिए काम करना सीख जाते हो, काम करते हो उसके लिए। सो यू आर अवेयर कि एज टू व्हाट यू नीड टू डू in order to achieve success in whatever field you are trying to achieve the success. तीसरा स्टेज क्या है? सरेंडर का। जब आप सुप्रीम पावर्स को सरेंडर करना शुरू करते हो, आप आई से बाहर निकलते हो, मैं से बाहर निकलते हो। और चौथा और लास्ट स्टेज क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की और जो जर्नी है, इस जर्नी का जो स्टार्ट पॉइंट है वो मेडिटेशन है। इसलिए मेडिटेशन कीजिए। जो ओवर थिंकिंग की बात है वो कभी आपको हो ही नहीं सकता, राइट।
तो आज इतना ही। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कोशिश करें कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में बने रहें, ना अतीत में जाएं ना भविष्य में भटकें। बिकॉज प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो आप अपनी आपकी जो सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति हो सकती है। ह्यूमन लाइफ क्या है कि आप यू आर ऑल ट्राइंग टू एक्सप्रेस यूर सेल्फ, है ना। आपकी जो आत्मा है वो अपने जरिए एक जीवन को अभिव्यक्त करना चाह रही है। तो वो अभिव्यक्ति जो है तभी संभव है जब आप वर्तमान पल में हो, राइट। अतीत में हो तो फिर आप आधे तो आप हो ही नहीं। तो कंप्लीट जब तक नहीं रहोगे, कंप्लीट कब रहोगे? जब आप इस मोमेंट में रहोगे। भविष्य में रहोगे तो चिंता ही करोगे, राइट। तो इस मोमेंट में रहने के लिए आपको ब्रीदिंग पर ध्यान देने की जरूरत है, राइट। जैसे अभी आप मुझे सुन रहे हो तो अभी एक बार सांस पे ध्यान दो, सांस खींचो खींचो, सांस पे ध्यान दिया तो आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, राइट। सो प्रेजेंट मोमेंट में आने का तरीका क्या है कि बी कॉन्शियस ऑफ योर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हमेशा रहती है, कभी भी जाती नहीं है जब तक आप जिंदा हो। ऑब्वियसली नहीं रहे तो ब्रीदिंग भी चली जाएगी, ब्रीदिंग जाएगी तो ही जीवन जाएगा। तो ठीक है। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आया तो उसको आप लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले मेरे साथ चैनल की जो टैगलाइन है वो दोहराते चलें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।